बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 9.2 बेटा लीनियर इक्वेशंस ही हैं, लेकिन वो स्टेटमेंट फॉर्म में या रियल लाइफ प्रॉब्लम इसे कह सकते हैं कि वो लीनियर इक्वेशन को हम रियल लाइफ में कैसे आप इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे हम यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, हसनैन बॉट 10 आइसक्रीम। He gave 1,000 rupees to the shopkeeper. The shopkeeper returned him 250 rupees. Find how much money did he buy one ice cream. क्योंकि कह रहा है हसनैन ने 10 आइसक्रीम ली, उसने दुकानदार को 1,000 रुपये दिया, तो दुकानदार ने उसे 250 रुपये वापस कर दिए। मीन 1,000 दिया था, उसमें से 250 वापस किए, तो मेरे पास जो अमाउंट बच गई 1,000 माइनस 250 इज इक्वल टू 750। तो उसने 750 की 10 आइसक्रीम ली हैं। तो आपने बताना है कि अगर 750 की 10 आइसक्रीम ली हैं तो एक आइसक्रीम कितने में पड़ेगी, तो वो निकालने के लिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आप नंबर ऑफ आइसक्रीम्स। उसने कितनी आइसक्रीम ली हैं, वो हमारे पास आ जाएगी 10। अब उसने कितने पैसे पे किए हैं 10 आइसक्रीम को, अमाउंट पे फॉर 10 आइसक्रीम। उसने 10 आइसक्रीम को कितने पैसे पे किए हैं, वो हमारे पास हैं 1,000 रुपीज़ माइनस 250। 1,000 रुपये बेटा दिया था, उसमें से उसने 250 वापस ले लिए, तो आ जाएगा उसके पास रुपीज़ 750। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा उसकी 10 आइसक्रीम के पैसे। मैंने निकालने कितने हैं, एक आइसक्रीम में निकालने हैं, तो हम यूनिटी मेथड यूज़ करेंगे। तो यूनिटी मेथड में आ जाएगा मेरे पास कॉस्ट ऑफ 10 आइसक्रीम। 10 आइसक्रीम के पैसे आ जाएंगे रुपीज़ 750। फिर कॉस्ट ऑफ 1 आइसक्रीम, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 750 डिवाइड बाय 10। तो 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये कटिंग करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास रुपीज़ 750। तो उसने 750 की एक बेटा उसने ली है आइसक्रीम। बेटा ये आप कह सकते हैं कि उसने 10 कॉर्नेटो ली थी, तो उसकी प्राइस 750 थी। तो एक कॉर्नेटो की प्राइस कितनी है बेटा, एक कॉर्नेटो मेरे पास 750 की आ गई, 75 की आ गई है। तो ये इसका आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। जो रेक्टेंगल है उसकी जो लेंथ है वो उसकी ब्रेड से 2 गुना, फिर 2 मोर, ट्वाइस इट्स मोर 2 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। उसकी ब्रेड से जो चौड़ाई है उससे 2 गुना भी करना है और साथ 2 और ऐड भी करना है, 2 मोर देन ट्वाइस। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज दैट, अगर उसका पेरीमीटर 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फाइंड इट्स लेंथ, उसकी लेंथ निकालें। ठीक है, तो हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो लेट कर लिया कि जो उसकी ब्रेड्थ मेरे पास x है, उसने कहा था कि उसकी ब्रेड्थ x है, तो जो उसकी जो लेंथ है वो 2 मोर ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ, ऐसे कहा था बेटा उसने। तो ये मैंने कंडीशन लिखी है, मोर का मतलब प्लस, 2 का मतलब 2 मोर ट्वाइस का अगर ये x है तो उसका डबल करेंगे तो 2x आ जाएगा। तो बेटा ये कंडीशन आपको समझ आनी चाहिए। उसने लिखा था द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2 मोर ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ। अगर ब्रेड्थ x है तो ट्वाइस करेंगे तो वो 2x आ जाएगा, और 2 मोर की जगह हमने 2 प्लस लिखा है। ठीक है, तो ये बेटा गिवन था, जो हमने मीन ये स्टेटमेंट था जो हमने लेट करके लिख दिया हुआ है। अब था साथ गिवन था मेरे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, जो क्वेश्चन में गिवन है। तो हमने लिख दिया, क्योंकि पेरीमीटर का वर्ड यूज हुआ है इसलिए हम पेरीमीटर वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे। तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ, या 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो ये 2 वैसे ही, लेंथ कितनी है, लेंथ मेरे पास है 2x प्लस 2 प्लस ब्रेड्थ कितनी है, वो मेरे पास x है। मीन जो चीज़ें यहाँ गिवन है वो लिख दी हैं। अब पेरीमीटर मेरे पास गिवन था 28 सेंटीमीटर। ठीक है, वो हमने पुट कर दिया यहाँ। अब सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 28 एज इट इज़, ये 2 एज इट इज़। अब ये
2x प्लस 1x 3x प्लस 2, ये ऐसे आ जाएगा। ये 2 एज इट इज आ जाएगा, ये x वाले में x वाले ऐड करेंगे तो 2x प्लस x 3x। अब ब्रैकेट्स ओपन कर लें, आ जाएगा 28 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, इस ब्रैकेट के शुरू में 2 है तो 2 3 ज़ा 6x प्लस 2 2 ज़ा 4। बेटा ये डिस्ट्रीब्यूटिव ला है, ये जो नंबर बाहर मतलब डिस्ट्रीब्यूट होगा सबके साथ, तो 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 ऐसे आ जाएगा। अब नेक्स्ट सोल्व करेंगे तो आपने क्या करना है, ये 4 यहाँ प्लस हो रहा है तो इधर आके वो माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 28 माइनस 4 इज इक्वल टू 6x। 28 में से 4 निकालेंगे तो 24 इज इक्वल टू 6x। अब मैंने आंसर निकालना है इस x का, x के साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर करेंगे तो इधर आके वो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ऊपर 24/6 इज इक्वल टू x। कटिंग कर देंगे, 4 1 ज़ा 4 6 1 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24 आ जाएगा 4 इज इक्वल टू x। तो ये मेरे पास इस x का आंसर आ गया। अब x क्या था बेटा, एट हम x लेट किया था, ये मेरे पास ब्रेड्थ है, तो मेरे पास उसकी ब्रेड्थ आ गई है 4। अब आपने इसकी लेंथ और वो निकालनी है, ब्रेड्थ दोनों को वर्डिंग में नंबर में निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे सो ब्रेड्थ इज इक्वल टू x विच इज इक्वल टू 4 मीटर। ये मेरे पास ब्रेड्थ आ गई है, और आपने लेंथ निकालनी थी, लेंथ क्या थी 2x प्लस 2। अब 2 ये वैसे ही है बेटा, ये लेंथ ये हमने लेट किया सारा कुछ वो है, उसमें वैल्यूज पुट करनी है x की। 2 वैसे ही x की वैल्यू 4 आई है प्लस 2 2 2 4 ज़ा 8 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10 मीटर। तो उसकी ब्रेड्थ 4 मीटर थी, उसकी लेंथ 10 मीटर आ गई थी। बेटा ये मेरे पास था डाटा जो हमने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था।